हेलो फ्रेंड्स। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर चल रही मानसिक तरंगों, विचारों और विश्वासों का भी गहरा प्रभाव होता है। जिस तरह ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है, ठीक वैसे ही हमारे विचार और भावनाएं भी ऊर्जा के एक रूप होते हैं। जब हम किसी चीज को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, तो वो चीज हमारे जीवन में खिंचने लगती है। यही है मैनिफेस्टेशन यानी प्रकट करने की प्रक्रिया। वैज्ञानिक रूप से बात करें तो हमारा मस्तिष्क दो भागों में काम करता है, चेतन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो होता है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और रोजमर्रा की गतिविधियां करते हैं। लेकिन असली शक्ति अवचेतन मन में छिपी होती है, जो 95% तक हमारे व्यवहार, आदतें, प्रतिक्रियाएं और जीवन के निर्णयों को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह है, जो डाटा उसे दिया जाता है वो उसे बिना सवाल किए स्वीकार करता है। अगर हम अपने अवचेतन मन में लगातार ये विचार डालते हैं कि मैं असफल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है या मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये बातें हमारी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर हम इसे ये विश्वास दें कि मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं और ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है, तो यही विश्वास धीरे धीरे हमारी हकीकत में तब्दील हो जाता है। इस प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, भावना इमोशन और दृश्य कल्पना विजुअलाइजेशन। जब हम किसी लक्ष्य को सिर्फ सोचते ही नहीं बल्कि उसे महसूस भी करते हैं, तो अवचेतन मन उस विचार को और भी ज्यादा गहराई से स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है और वो रोज अपने आप को करोड़पति की तरह सोचता है, वैसा महसूस करता है और अपने जीवन में उसी के अनुसार काम करता है, तो अवचेतन मन उसकी ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ने लगता है। अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए कुछ प्रभावशाली तकनीकें हैं। एफर्मेशन जब आप सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराते हैं, तो वो विचार धीरे धीरे अवचेतन में बैठने लगता है। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। विजुअलाइजेशन रोज सुबह और रात को कुछ समय आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखने की आदत बनाइए। जितना आप इसे भावनाओं और स्पष्टता के साथ देखेंगे, उतना ही ये आपके अवचेतन को प्रभावित करेगा। थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड जब आप उन चीजों के लिए धन्यवाद देने लगते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और देने लगता है। ये आपके मस्तिष्क की आवृत्ति को उच्च स्तर पर ले जाता है। अब सवाल उठता है, क्या विज्ञान भी इस प्रक्रिया को मानता है? बहुत से न्यूरोसाइंटिफिक अध्ययन ये साबित कर चुके हैं कि हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग समय के साथ बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है। अगर हम बार बार किसी विचार को दोहराते हैं, तो उस विचार से जुड़ा न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क मजबूत होता जाता है और हमारी आदत, सोच और व्यवहार बदल जाते हैं। यही वजह है कि एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी प्रभावित करती है। इसके साथ ही क्वांटम फिजिक्स भी इस विषय को बहुत गहराई से समझाती है। क्वांटम सिद्धांत कहता है कि हर चीज ऊर्जा है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो हमारे विचारों से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो वैसी ही ऊर्जा की चीजों को आकर्षित करती है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। यही कारण है कि जब हम नकारात्मक विचारों में रहते हैं, तो हमें नकारात्मक परिस्थितियां मिलती है। लेकिन जब हम सकारात्मक सोच, विश्वास और उत्साह में रहते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा अवरोध होता है शंका, डाउट। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, लेकिन साथ में शंका भी करते हैं कि क्या यह सच में होगा, तो वो विचार कमजोर पड़ जाता है और अवचेतन उसे पूरा नहीं कर पाता। इसलिए आत्मविश्वास और भरोसा सबसे जरूरी तत्व है। कई सफल लोग, जैसे ओपरा विनफ्रे, विल स्मिथ
और अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को पहले अपने मन में महसूस किया, उसकी कल्पना की और फिर उसे सच्चाई में बदला। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलिए। अपने अवचेतन मन में वही बीज डालिए जो आप जीवन में उगाना चाहते हैं। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको वही देगा जो आप दिल से चाहते हैं। आपका भविष्य किसी बाहरी ताकत के हाथों में नहीं, बल्कि आपके खुद के अवचेतन मन में छिपा है। जिस पल आपने ये समझ लिया, उसी पल से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि प्रकटीकरण और अवचेतन मन के पीछे का विज्ञान क्या है। हमने देखा कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे मस्तिष्क की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं, हमारे विश्वासों और हमारी भावनाओं का परिणाम है। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्पष्टता, विश्वास और कार्रवाई की जरूरत है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने जीवन में क्या प्रकट करना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को कमेंट में हमारे साथ शेयर करें और यह भी बताएं कि आप इसे हासिल करने के लिए कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। अगले वीडियो तक सकारात्मक रहें, अपने सपनों पर विश्वास करें और उन्हें हकीकत में बदलें। थैंक यू।